नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मित्रों का मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जैसे कि आप सभी इस बात से अवगत है कि अभी हमारे बीएसटीसी वाले यानी प्री डीएलएड वाले छात्र जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। 30 जून को जो प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है डीएलएड के लिए और पीटीटी के लिए भी हमारे जो हैं विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट सभी के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन सब के लिए मित्रों यह व्याकरण की कक्षा बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। आज की कक्षा में हम अयादी संधि को समझेंगे भी सही और संधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो ये कक्षा एक प्रकार से व्याख्यात्मक भी है और साथ साथ में प्रश्नोत्तरी वाली भी है। तो आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जितने मित्र हमारे जुड़ पाए हैं उन सब मित्रों से आग्रह करता हूं कि बस ध्यान अब स्क्रीन की तरफ रहे और आप अयादी संधि को समझने का प्रयास करें। मित्रों, अयादी संधि की अगर बात करते हैं तो अयादी संधि अपने आप में बहुत कठिन नहीं, आराम से समझ में आने वाली संधि है। स्वर संधि का 5वां भेद है मित्रों हमारा अयादी संधि। ध्यान दीजिएगा, है ना। स्वर संधि का 5वां भेद है अयादी संधि। ठीक है दोस्तों, अयादी संधि की अगर हम बात करते हैं, सूत्र की बात करते हैं तो आप देखिएगा हम लिखेंगे प्रथम पद, फिर इधर देखिए आप लिखिएगा द्वितीय पद, ठीक है, और एक परिणाम आता ही है जैसा कि हम सभी जानते हैं, परिणाम। ठीक है, अब आप देखिए प्रथम पद में हमारे पास यहाँ कौन से स्वर आएंगे। तो यण संधि तक हमने पढ़ा था। यण संधि में प्रथम पद जो था वो ई उ और री था। ठीक है, अब री से अगर हम चलते हैं तो अयादी संधि का प्रथम पद प्रारंभ हो जाएगा। तो वो है मित्रों ए, फिर मित्रों आगे चलेंगे तो अय, फिर है ओ और फिर आगे बढ़ते हैं तो औ। यानी ये 4 स्वर आपको प्रथम पद में मिल सकते हैं। द्वितीय पद की जब बात करते हैं मित्रों तो हम यहाँ जैसे यण संधि में लिखा था असमान स्वर, वैसे ही हम यहाँ पर भी असमान स्वर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिखें असमान स्वर। ठीक है, इस तरह से असमान स्वर यह लिखा जा सकता है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ असमान स्वर आप लिख रहे हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि ए के ठीक बाद ए स्वर नहीं आएगा, उसके अलावा कोई भी और स्वर जिससे कोई शब्द प्रारंभ हो रहा हो तो वो आ सकता है। ठीक है, ए को हम लिखते कैसे हैं मित्रों, इस तरह से, यानी किसी व्यंजन के साथ ए से एडी लिखना हो तो ऊपर एक मात्रा लगा देते हैं, अय को लिखना हो तो 2 मात्रा लगा देते हैं, और अगर ओ को लिखना हो तो एक खड़ी लाइन और एक मात्रा लगा देते हैं, और औ को लिखना हो मित्रों तो एक खड़ी लाइन और कितनी मात्राएं लगा देते हैं, 2 मात्राएं लगा देते हैं। ये स्थिति बनती है मित्रों। तो अगर प्रथम पद में ए हो और द्वितीय पद में कोई असमान स्वर अगर आ जाए मित्रों तो यहां पर संधि के परिणाम के रूप में हम अय, यानी अगर ये स्वर सहित हो तो यहां अय, है ना, पूरा लिख लेते हैं अपन, य को पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, अ य। ठीक है, इसी तरह से एक मात्रा है तो हमने पहला परिणाम कौन सा यहां पर देखा, अय। अगर मात्राएं 2 है मित्रों तो हम यहां क्या करेंगे, आय कर देंगे। ठीक है, और अगर स्वर सहित अगर हम लिखने का प्रयास करें तो आय ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, तीसरी बात, अगर प्रथम पद में ओ हो तो इधर परिणाम के रूप में जो मित्रों परिणाम आएगा हमारा वो आएगा अव, और स्वर सहित लिखें तो अव ऐसे लिखेंगे। और इसी तरह से औ की अगर हम बात करते हैं प्रथम पद में तो यहां पर हम लिखेंगे मित्रों आव। ठीक है, और स्वर सहित लिखें तो ऐसे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अयादी संधि में परिणाम के नाम पर हमारे सामने अय, आय, अव और आव, ये 4 परिणाम हमारे सामने आते हैं। इन परिणामों में भी सीधे सीधे शब्दों में अगर हम पहचान करेंगे तो हमें या तो यह दिखाई देगा या वह दिखाई देगा। यानी परिणाम के रूप में आपको शब्द में क्या दिखाई देगा, परिणाम के रूप में शब्द में या तो यह, अब यह का मतलब या भी हो सकता है। ठीक है, या क्या दिखाई देगा, वह दिखाई देगा। तो हमें थोड़ा वहां ध्यान देना, उच्चारण करके इस परिणाम को अगर हम पहचान पाते हैं तो हम आसानी से अयादी संधि कर पाएंगे। तो एक ध्यान यह रखना है कि अयादी संधि के संधि पदों में हमें य या वह दिखाई देगा, लेकिन य और वह से ठीक पहले कोई आधा अक्षर नहीं आएगा जो यण संधि में आता था, क्योंकि यण संधि में भी य और वह परिणाम है।
अब हम एक उदाहरण के माध्यम से इस संधि को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों आप देखिएगा, एक उदाहरण है हमारे पास, शब्द है च य न। आप सभी जानते हैं आप इस शब्द को ही प्राप्त करना चाहते हैं, यही आपका लक्ष्य है। ठीक है, तो अब चयन शब्द को देखने पर न तो इसमें गुण संधि जैसा कुछ दिख रहा है, न वृद्धि संधि जैसा, न दीर्घ संधि जैसा, न यण संधि जैसा। यह तो दिख रहा है लेकिन यह से ठीक पहले आधा अक्षर नहीं दिख रहा, इसलिए यण संधि जैसा मामला भी नहीं है। तो हम यह ध्यान रखेंगे मित्रों कि य या व से ठीक पहले आधा अक्षर भी नहीं है और यह है, तो इसमें अयादि संधि हो सकती है। हमें क्या करना है, अब इसमें अयादि संधि है या नहीं ये पक्का करने के लिए य तक उच्चारण करना है। उच्चारण करेंगे जैसे चय है ना, जैसे ही उच्चारण करते हैं चय, तो आप देख रहे हैं कि पीछे एक ध्वनि आ रही अय, और अय हमारी संधि का परिणाम है। ये देखिएगा, ये रहा अय, और अगर किसी शब्द में संधि पद में अय आ रहा हो तो वहां हम उसको अय को थोड़ा साइड में लिखकर समझ जाएंगे कि यहाँ अय आ रहा है, अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद करना है तो बहुत सरल है, य के स्थान पर प्लस लगाना है, क्योंकि जो परिणाम है परिणाम की जगह पर हमने प्लस लगा दिया, यानी य की जगह पर हमने प्लस लगा दिया। अब ध्यान रखना है कि अय कब बनता है, जब प्रथम पद में ए से एडी हो। क्या हो, जब प्रथम पद में ए से एडी हो तो अय बनता है। तो अब ध्यान रखिएगा, ये प्रथम पद ये रहा, अब इसके ऊपर किसकी मात्रा लगानी, ए से एडी की, तो चे हो जाएगा। अब य में कौन सा स्वर है, उससे द्वितीय पद की शुरुआत करनी है, तो य में स्वर कौन सा है मित्रों, अ है, और पीछे क्या है, न। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो चयन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो गया, चे धन अन। अगर इसको हमें वापस मिलाना हो मित्रों तो देखिए, इधर ए से एडी है, इधर क्या है, अ है, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है मित्रों, अय बनता है। बनता है कि नहीं बनता है। और जब चे में से ए को माइनस कर दिया तो च इस तरह की स्थिति में बच जाएगा, और पीछे क्या बचेगा, न। इन सब को जब हम मिलाते हैं तो ये च हलंत वाला है, इसमें अ चला जाएगा, और जो संधि पद बचेगा मित्रों वो क्या बचेगा, चयन। इसलिए चयन शब्द में अयादि संधि है। समझ में आ रहा होगा, आ रहा हो तो कमेंट कीजिएगा। अब मैं कुछ संधि पद लिख रहा हूं, आप भी संधि विच्छेद साथ साथ कीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे सामने एक शब्द है नयन, फिर शब्द है नय, नय, लिखते रहें, नय, फिर शब्द है नयति। ठीक है, नयन, नय, नयति, फिर है नायक, नायक, फिर है नायिका, फिर शब्द है मित्रों भय, है ना। फिर देखें, भय के बाद लिखेंगे शब्द है ठीक है, नायक, नायक। ठीक है, शब्द है नायिका, नायिका, शब्द है भव, भाव, भवती, भावुक, भावना। ठीक है, ये कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं। इन सारे उदाहरणों में आप देखेंगे कि संधि विच्छेद करते समय आपको एक चीज नजर आएगी। इसमें संधि विच्छेद करते समय या संधि पद को देखते समय आप देखेंगे ये परिणाम आपको सामने दिख रहा है, य या व। ठीक है, इन सब में हमने परिणाम के नीचे अंडरलाइन कर लिया। यहां पर व दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना, ये देखिएगा। अब यहां तक जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे सामने परिणाम के रूप में या तो अय आता है, या आय आता है, या अव आता है, या आव आता है। इन चारों में से एक परिणाम का अच्छे से हमें बोध हो जाना चाहिए, तो हम सही संधि विच्छेद कर लेंगे। जैसे नयन है तो यहां तक उच्चारण करते समय नय अय आ रहा है, तो संधि विच्छेद करते समय नय धन क्या करेंगे मित्रों, अन करेंगे, नयन हो जाएगा। इसी तरह से शब्द है नय, केवल नय ही है,
तो अय आया तो यहां पर ने हो जाएगा, ठीक है, य की जगह पर प्लस लगा दिया, लेकिन य में स्वर कौन सा है, अ, तो केवल यहां अ लिखना है। अब य के पीछे कुछ नहीं था तो अ के बाद भी हम कुछ नहीं लिख पाएंगे, ठीक है मित्रों। तो ये ने धन अ हो गया। नयति है तो फिर मित्रों ने धन क्या करेंगे, अति ही करेंगे, देखिएगा ने धन अति। अब बात आती नाय, जैसे ही नाय आ रहा है इसका मतलब परिणाम आया आय, और आय आते ही आप जानते हैं अय की मात्रा लगेगी, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब नए हो जाएगा। फिर वही सेम चीज है, य की जगह प्लस लगाओ, य में जो स्वर है उससे शुरुआत करो तो अ और फिर पीछे लिख लिया क, तो नए धन अक हो गया। फिर इसी तरह से नायिका है मित्रों, तो यहां पर भी नए धन य नहीं है, यहाँ ई है, तो हम यहाँ ई करेंगे और क कर देंगे, ठीक है, सॉरी नायिका है ना, तो इधर भी इका कर देंगे, नए धन इका हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से अच्छा ये शब्द डबल बार आ गया। भय है तो आप देखिए मित्रों क्या करेंगे, भे धन अ करेंगे। नायक है तो फिर वही नए धन क्या करेंगे, अक कर देंगे, और नायिका है तो नए धन क्या करेंगे मित्रों, इका कर देंगे, ये हो गया नायिका। इसी तरह से शब्द है भव। अब देखिए भव है तो मित्रों यहां परिणाम आ गया अव, और अव कब आता है, जब प्रथम पद में ओ हो तो भो हो गया मित्रों। प्रथम पद में ओ हो तो क्या हो गया, भो हो गया, और फिर प्लस करके व में क्या है अ, तो भो प्लस क्या हो गया अ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा भव, है ना। सफल हो जाए तो भव थोड़ा ठीक हो जाएगा। फिर मित्रों भाव, तो देखिए आव आ गया तो यहां पर औ की मात्रा लगेगी, यानी भव धन क्या करेंगे, व की जगह प्लस और व में अ है, भव धन अ मिलकर बनता है भाव। और आप जानते हैं कि अगर हमने जीवन में ठीक तरह की सफलता का अर्जन कर लिया तो भाव बढ़ जाएगा, नहीं तो आप जानते हैं भाव घट भी जाते हैं। अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया है, देखिए जिन बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है उनके भाव बढ़े निश्चित तौर पर, है ना। तो हमें मेहनत करनी है मित्रों, परिणाम तो एक दिन ही आएगा लेकिन मेहनत रोज करनी है। भवती है मित्रों तो अब है तो भो धन क्या करेंगे, अति कर देंगे, भो धन अति। इसी तरह से भावुक है तो हम क्या करेंगे मित्रों, भौ दो मात्राएं, धन उक कर देंगे, या ऊ छोटा है तो हमने भी ऊ छोटा लिखा। भावना है मित्रों तो क्या करेंगे, भाव दो मात्राएं, धन क्या कर लेंगे अना, तो भाव धन अना मिलकर क्या बनता है भावना। तो इस तरह से हमें अयादि संधि के उदाहरणों को देखना है। लगते सरल हैं पर एक मात्रा दो मात्रा ऐसा गलतियां हो जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा। कुछ अन्य उदाहरणों को देखते हैं दोस्तों। जैसे आप देखेंगे शब्द है हवन, ठीक है, शब्द है पवन, भवन, ठीक है, भावन, हविष्य, भविष्य, ठीक है, हविष्य भविष्य। फिर लिखें श्रावक, श्राविका, दायक, दायिका, ठीक है, श्रवण, श्रावण, ठीक है, श्रवण, श्रवण कर देते हैं, इसको भी अणा कर देते हैं, श्रवण, श्रावण। फिर लिखेंगे शावक, शावक, ठीक है। इसी तरह से अगर आप शब्द देखेंगे शावक हो गया, ठीक है। कुछ और उदाहरणों को देख लेते हैं। एक शब्द है पवित्र, ठीक है, एक शब्द है पावन, पावन और पवित्र कर देते हैं यहां पवित्र, ठीक है। आइए अब हम थोड़ा इनका संधि विच्छेद कर लेते हैं, सरल है, जरा ध्यान दीजिएगा। हवन है तो अब आ रहा है, तो मित्रों हमें क्या करना है, हो धन क्या करेंगे अन, मिलकर क्या बन जाएगा हवन, ठीक है। एक पिक्चर के गाने में हवन शब्द का प्रयोग किया गया, हवन करो, है ना, ऐसा हवन करो, हवन करें, हवन करें, है ना। कौन सी पिक्चर का गाना है बता दीजिएगा, फटाफट कमेंट में लिख लोगे आप, मुझे पता है, ठीक है। पिक्चरों पर अच्छी पकड़ है आपकी,
और पवन का क्या करेंगे मित्रों, पो धन क्या करेंगे, अन कर लेंगे। बिल्कुल। भवन का क्या करेंगे, देखो मित्रों सिंगल मात्रा, भो धन क्या करेंगे, अन करेंगे। भावन है मित्रों तो केवल एक मात्रा बदल जाएगी, भव धन अन, बाकी कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, तो एक मात्रा दो मात्रा में गलती ऐसे हो जाएगी। हविष्य है तो मित्रों अव है हव तो हो, और ईश्य करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं छोटी ई है। भविष्य की बात करें मित्रों तो क्या करेंगे, भो धन ईश्य, ये रहा साहब भविष्य। और श्रावक है तो क्या करेंगे, श्रव धन अक, ये लीजिए साहब, श्रव धन अक, दो मात्राएं आएगी क्योंकि आव है श्राव। इसी तरह से श्राविका है मित्रों तो यहां पर भी दो मात्राएं करेंगे, श्रव धन क्या करेंगे, एका, श्राविका। अब बात आती है दाय, आय आ रहा है। ठीक है, आय आते ही हम जानते हैं दो मात्राएं, देई धन क्या होगा, अक। इसी तरह से दाई का है तो क्या करेंगे, देई धन एका, ये लो साहब दाई का। फिर है श्रवण तो क्या करेंगे बताओ, श्रो सिंगल मात्रा, धन अन हो जाएगा। इसी तरह से श्रावण है तो श्रव धन क्या करेंगे, अन, दो मात्राएं। शावक है तो क्या करेंगे, शव धन अक करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से पवित्र है मित्रों, पवित्र है तो यहां पर क्या करना, पव, अव आ रहा है, अब आ रहा है तो हमको ध्यान रखना है, ओ करना पड़ेगा सिंगल मात्रा, तो पो धन क्या करेंगे, इत्र, ये हो गया पवित्र। पावन है मित्रों तो पौ, दो मात्राएं, धन अन। अगर यहां एक मात्रा लगा देते हैं पो तो पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है मित्रों, कुछ और उदाहरणों को देख लेते हैं। जैसे आपके सामने एक शब्द है विनायक, ठीक है, और एक शब्द है विधायक, विधायक। ठीक है, एक विनायक है, दूसरा क्या है, विधायक शब्द है मित्रों, है ना। अब आप देखिएगा इनका हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या कर सकते हैं, हाँ, तो आप देखें यहां आ गया नाय, आय आ गया, और यहां आ गया धाय, विधाय। ठीक है, तो क्या करेंगे, विनय धन क्या करेंगे, अक, विनायक हो जाएगा। विधायक का क्या करेंगे मित्रों, विधेय, दो मात्राएं, धन क्या करेंगे, अक, विधायक हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि इसमें अगर हमें और कुछ अपवाद की बात करनी है तो अपवादों पर भी हम बात कर लेते हैं। अपवाद स्वरूप मित्रों इसमें एक शब्द चलता है गवेंद्र, ठीक है, ये अपवाद स्वरूप है, और एक चलता है गवाक्ष, है ना। इनको अपवाद माना गया है, किसका, अयादि संधि का। तो जब संधि विच्छेद करेंगे तब मित्रों गो तो करना ही है, लेकिन ऐन्द्र, यहां जिस तरह से स्वर है उसके अनुसार तो ऐन्द्र होना चाहिए, पर ऐन्द्र नहीं करके क्या करेंगे, इंद्र, इसीलिए ये अपवाद स्वरूप है। गवाक्ष में भी मित्रों हम गो धन क्या करेंगे, नियमानुसार तो आक्ष करना चाहिए, लेकिन हम अक्ष कर रहे हैं इसलिए यहां अपवाद हो जाएगा, तो गोधन अक्ष, गोधन इंद्र। ठीक है, तो एक जगह गवेंद्र हो गया, दूसरी जगह गोधन अक्ष गवाक्ष हो गया। तो आप इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा, स्वर संधि की एक बहुत अच्छी और सरल संधि या भेद या प्रकार है जिसका नाम है अयादि संधि। तो मैं आशा करता हूं मित्रों कि संधि आपको कुछ हद तक नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसमें और कुछ उदाहरण आप प्रैक्टिकली जो है थोड़ा और संधि विच्छेद करके देख लीजिएगा। बाकी यही संधि है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्वर संधि आज हमारी पूरी होगी, अगली कक्षा में हम व्यंजन संधि को लेंगे, लेकिन कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं मित्रों। तो एक प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है, और इसका सही उत्तर आपको बताना है। सभी मित्र उत्तर बताएंगे, क्योंकि आप उत्तर बताएंगे तो जरा लगेगा कि हाँ आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाए हैं। मित्रों इनमें से यण संधि किस शब्द में है, ऐसा प्रश्न आपके सामने। यण संधि किस शब्द में, मध्यावधि, साहित्याकाश, जात्यभिमान, व्यंग्योक्ति, किसमें यण संधि है मित्रों, उत्तर आप दीजिए मित्रों, किसमें यण संधि है। तो निश्चित तौर पर देखिए मध्यावधि शब्द में तो मध्य धन अवधि करना पड़ेगा, मध्य धन अवधि, संधि कौन सी हुई, मध्य धन अवधि, है ना, मध्य धन अवधि। यहां तो दीर्घ संधि हो गई दोस्तों, यहां संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, ये दीर्घ संधि होगी मित्रों। ठीक है, और यहां साहित्याकाश है
तो ये फिर वही साहित्य, धन क्या करेंगे आकाश, ये भी दीर्घ संधि हो गई मित्रों, ये भी दीर्घ हो गई। ठीक है, अब जात्यभिमान है, तो मित्रों यहां पर तो हमको क्या करना पड़ेगा, जाति, धन क्या करना पड़ेगा, अभिमान, जाति धन अभिमान। तो ये मित्रों जरूर आप देखेंगे कि यहाँ यण संधि है निश्चित तौर पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर 3 ही है। व्यंग्योक्ति का देखेंगे तो व्यंग्य धन क्या करेंगे, उक्ति। ठीक है, तो व्यंग्य धन उक्ति मिलकर क्या बना, व्यंग्योक्ति। और ये मित्रों कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। आशा करता हूं प्रश्न समझ में आ गया और संधि विच्छेद भी आपने कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संधि में अपवाद नहीं है, 4 में से आपको बताना है कि किसमें अपवाद नहीं है। मित्रों विश्वामित्र में अपवाद है, इसका संधि विच्छेद करते हैं विश्वधन मित्र, ये अपवाद के रूप में माना गया है। दीनानाथ में अपवाद है क्योंकि इसका संधि विच्छेद दीन धन नाथ किया गया है। सत्यानाश में भी सत्य धन नाश, इसका संधि विच्छेद है, तो ये भी अपवाद स्वरूप है। लेकिन प्राणोत्सर्ग में अपवाद नहीं है, प्राणोत्सर्ग में गुण संधि है मित्रों। ठीक है, गुण संधि है और प्राण धन उत्सर्ग इसका सही संधि विच्छेद है ना, प्राण धन उत्सर्ग। ठीक है दोस्तों, तो जो मित्र जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल सक्रियता पूर्वक उत्तर दीजिएगा, है ना। आप संधि विच्छेद भी कीजिएगा, सही उत्तर को भी आप ऑप्शन के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि आपकी सक्रियता बहुत जरूरी है मित्रों। कौन सा संधि विच्छेद सही है, पूछा जा रहा है कि कौन सा संधि विच्छेद इसमें सही है। ठीक है, तो रामायण राम धन अयण हो गया, इसलिए ये सही संधि विच्छेद नहीं है। क्षण मूर्ति तो षट धन मूर्ति करना था मित्रों, अण का ट होना चाहिए था, पर यह भी ठीक नहीं है। ठीक है, मंजू धन उषा, श्रीमन नारायण है मित्रों, श्रीमन नारायण। ठीक है, तो श्रीमन नारायण शब्द है, तो आप देखिए श्रीमत होना चाहिए था, मद नहीं, श्रीमत। ठीक है, श्रीमत धन नारायण, तो ये ठीक हो जाता। मंजू धन उषा बिल्कुल ठीक है मित्रों, मंजूषा, मंजू धन उषा, ये दीर्घ संधि का जो है उदाहरण है। मंजू धन उषा, उषा में वो छोटा ही आता है। ठीक है, फिर आप देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है, फिर वही पूछा जा रहा है कौन सा संधि विच्छेद सही है। मित्रों निरोग गलत हो गया, क्योंकि यहां पर या तो निर्हलंत आता या नि ही आता तो सही होता। गुरु धन आदेश, गुरुआदेश, ये बिल्कुल ठीक है ना। और फिर निषिद्ध, नि ही धन सिद्ध, सिद्ध गलत है यहाँ पर। अधोगति, अधः धन गति, यहाँ विसर्ग चाहिए था, तो ये सब गलत है मित्रों। सही है गुरुआदेश, गुरु धन आदेश। और जो सच्चे गुरु के आदेश की पालना करता है मित्रों, वो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकता, क्योंकि गुरु अपने आप में इतना सामर्थ्यवान व्यक्तित्व का नाम है जो आपको सही रास्ता ही दिखाता है, गलत रास्ते पर चलने के लिए आपको प्रवृत्त नहीं करता। विसर्ग संधि किस शब्द में है, आपको बताना है विसर्ग संधि किस शब्द में। मित्रों अधो वस्त्र में ही है, सीधा। देखिए संधि विच्छेद करते हैं तो अधः धन क्या करना पड़ा, वस्त्र करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, इसलिए अधः धन वस्त्र, अधो वस्त्र बिल्कुल बराबर है। जीर्णोद्धार, मित्रों जीर्ण धन उद्धार होता है, गुण संधि है, जीर्ण धन उद्धार। ठीक है, चारों ऑप्शन पर थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। पूर्वोत्तर शब्द है मित्रों, पूर्व धन उत्तर। ठीक है, ये भी गुण संधि है पूर्वोत्तर। अन्योदर है मित्रों, तो अन्य धन उदर कर रहे हैं, ये भी गुण संधि है। अन्य धन उदर, ये भी गुण संधि है, अन्योदर। तो मित्रों ये प्रश्न भी आप सभी मित्रों ने बिल्कुल ठीक किया है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस संधि में अपवाद नहीं है, फिर वही पूछा जा रहा है किस संधि में अपवाद नहीं है। मित्रों नवरात्र में भी अपवाद है, क्योंकि नव धन रात्रि इसका हम सही संधि विच्छेद करते हैं, तो इसमें भी ई की जगह अ आ जाता है, तो ये भी अपवाद स्वरूप माना गया है। मूसलाधार भी अपवाद है, क्योंकि ठीक है हाँ, मूसल धन धार इसका संधि विच्छेद है। सहस्त्र धन अक्षी करते हैं मित्रों, सहस्त्र, ठीक है, सहस्त्र धन अक्षी, तो यहां पर भी देखिए ई का अ हो जाता है, इसलिए इसको भी अपवाद स्वरूप मानते हैं। मातृच्छा मित्रों बिल्कुल ये सही संधि विच्छेद है यण संधि का। मातृ धन इच्छा इसका संधि विच्छेद है मित्रों, मातृ धन इच्छा मिलकर बनता है मातृच्छा, बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। ठीक है दोस्तों, चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, फिर सही है। तो आप देखिए प्राणी शास्त्र गलत हो गया, क्यों? क्योंकि प्राणीन धन शास्त्र इसका संधि विच्छेद होगा, प्राणी न हलंत। ठीक है, भास्कर गलत हो गया, क्योंकि यहां बाह होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, ये भी गलत है। कारागार, कार लिखा है, ये गलत है मित्रों, यहां कारा होना चाहिए था। सन्नारी का बिल्कुल सही संधि विच्छेद है, सत धन नारी मित्रों, व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ये प्रश्न नंबर 16 भी आप सभी मित्रों ने सही कर लिया है। अच्छी बात है, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा और आप देखिएगा आपके लिए व्याकरण बहुत सरलता पूर्वक आपको समझ में आ जाएगी। कंटेंट और थोड़ा प्रैक्टिकली अभ्यास दोनों करना है। कौन सी संधि सही है बताएं आप, इसमें से कौन सी संधि सही है? ठीक है, तो देखिए ये ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। शुद्ध धन ओदन, वाक वैभव, ये भी गलत है। तो मित्रों शुद्धोदन ही सही है, शुद्ध धन ओदन। ठीक है, इसको परिणाम के आधार पर गुण संधि का अपवाद कहते हैं, क्योंकि वो परिणाम आ रहा है। संधि विच्छेद वृद्धि की तरह ही होता है, लेकिन ये अपवाद है किसका? गुण संधि का, परिणाम के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो शुद्ध धन ओदन बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें से दीर्घ संधि किस शब्द में है? 4 ऑप्शन आपके सामने है और दीर्घ संधि आपको ढूंढनी है। तो ध्यान रखना, स्वागत में दीर्घ संधि नहीं है, यण संधि है, सुधन आगत। आध्यात्मिक में ये अधिधन आत्म होता है। ठीक है, तो ये अधिधन आत्म होते यण संधि हो जाएगी और एक प्रत्यय वाला मामला है। हाँ, स्वास्थ्य का क्या करें, है ना? देखिए स्व, ठीक है, किस दीर्घ संधि किस शब्द में? स्वास्थ्य में मित्रों स्वस्थ शब्द मूल होता है ना? स्वस्थ शब्द मूल होता है और उसमें यह प्रत्यय जोड़ते हैं तो स्वास्थ्य बनता है। स्वधन अवलंबन, इसमें दीर्घ संधि है। स्वधन अवलंबन मिलाकर लिखेंगे तो स्वावलंबन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलें आगे की तरफ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस शब्द में अपवाद नहीं है? फिर देखिएगा किस शब्द में अपवाद नहीं है। मित्रों ये जो शब्द देख रहे हैं ना, अन्वेषक, अनुधन एषक होता है, अनुधन एषक, इसमें यण संधि है और इसमें अपवाद नहीं है। बाकी अपंग भी अपवाद है। दीन धन नाथ, मार्त धन अंड, मार्त का अर्थ यहाँ भस्म से है, मार्तंड का अर्थ सूर्य का पर्यायवाची है, तो ये सब तो अपवाद स्वरूप ही है। ठीक है, अपधन अंग करेंगे, दीन धन नाथ करेंगे, मार्त धन अंड करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों अपवाद स्वरूप है और ये अन्वेषक बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिएगा किस क्रमांक में मधुधन आचार्य की सही संधि है, यानी सही संधि पद बनाया हुआ है। तो मध्वाचार्य होगा मित्रों, मध्वाचार्य, बिल्कुल मधुधन आचार्य, मध्वाचार्य, यण संधि, मधुधन आचार्य, मध्वाचार्य, यण संधि। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप भी संधि में काफी अच्छी पकड़ आपकी हो गई है, ऐसा मेरा मानना है। और मित्रों इस मधुरम हिंदी के YouTube चैनल पर अगर आप देखेंगे, आपको मैं कह रहा हूं कि सैकड़ों में कक्षाएं उपलब्ध हैं और लगभग आप देखेंगे तो 1100 से अधिक कक्षाएं लगभग हमारी कंटेंट वाली है। ठीक है, 200-300 वीडियो दूसरे भी हो सकते हैं मित्रों, जिसमें सिलेबस, वैकेंसीज, आंसर की को लेकर हमने डिस्कस किया है, लेकिन लगभग 1100 कक्षाएं आपको कंटेंट वाली मिलेगी, व्याख्यात्मक, MCQs वाली, है ना? तो आप जरूर इन कक्षाओं का लाभ लें मित्रों, और जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उन तक इन कक्षाओं को जरूर पहुंचाएं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो मित्रों आप बताएं इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो ये चतुष्कोण, ये तो गलत हो गया, संधि पद ही गलत लिखा हुआ है। पूर्व धन अहन, पूर्वाहन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी यहाँ विद्युत हलंत आता, ठीक है, और आदि धन उपांत, आद्योपांत होता है ना, आद्योपांत, लेकिन यहाँ आदि धन उपांत। ठीक है, तो 2 चीजें हो गई, पूर्वाहन भी या पूर्व धन नहीं, ये गलत हो गया मित्रों। देखिए बहुत छोटी सी गलती से ये गलत हो गया। गलत क्या हुआ कि ये अहन जो लिखा हुआ है ना, जब इस रूप में अह न होना चाहिए था, पूर्वाहन, है ना, तो पूर्वधन अहन, ये भी यहाँ देखिए जब अपन अलग से अहन शब्द लिखते हैं ना, तो इस तरह की स्थिति में लिखना होता है। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ, इसलिए यहां पर ये सही नहीं है। ठीक है, और इधर विद्युत धन चंचला, ये भी गलत हो गया। चतुधन कौन यहाँ ठीक लिखा है, तो इधर संधि पद गलत हो गया। आदि धन उपांत बिल्कुल ठीक है, आद्योपांत यण संधि, चौथा ऑप्शन मित्रों। इस तरह से चारों ऑप्शन पर डिस्कस करना है। जैसे
थोड़ा सा जल्दी में दूसरे ऑप्शन को ठीक कर दिया था मैंने ही, लेकिन बहुत छोटी सी गलती, लेकिन चौथा ऑप्शन पढ़ते ही समझ में आ गया गलती हो गई, इसलिए चारों ऑप्शन को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए मित्रों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी संधि सही है? चारों में से आपको बताना है कि कौन सी संधि सही है। ठीक है, तो देखिए, जगत धन जननी, जगत जननी होना चाहिए था, सही नहीं है। युवा धन वाणी, युवा वाणी ये युवाणी होता है, ये भी सही नहीं है। सुधन आगत होता है, ये भी सही नहीं है। विपद या विपत दोनों ही ठीक है। विपल्लीन है ना, विपल्लीन है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ, इसमें भी आधा ल स्पष्ट कर रहा हूँ। ठीक है, विपल्लीना, विपत धनलीन या विपद धनलीन दोनों ही ठीक है। तो ये चौथा ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल थोड़ा करेक्शन किया है, विपल्लीन है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा संधि विच्छेद सही है? परमाणु वस्त्र, परमाणु धन अस्त्र होना चाहिए था, ये सही नहीं है। बही धन रंग है ना, ये गलत हो गया, बही धन अंग होना चाहिए था। वधु धन आगमन, ये भी गलत हो गया क्योंकि वधु में मात्रा बड़ी आती है मित्रों। स्वस्ति में सुधन अस्थि, ये बिल्कुल सही है। ऐसे कंपेयर करके इस तरह के प्रश्नों पर हमें निर्णय लेना है और उत्तर देना है मित्रों, इसलिए जल्दबाजी में नहीं, आप बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हम दे रहे हैं तो हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ध्यान से युक्त हमें परीक्षा देनी है। ठीक है, थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से हमें सोचना है। कौन सा संधि विच्छेद सही है? देखिए, सरोवर गलत हो गया, सरह धन वर होता है। चतुष्पथ होता है, यहां पर ठीक नहीं लिखा हुआ, ये गलत हो गया। सिरह धन रूह, स्वामी धन भक्त, ये भी गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि स्वामीन शब्द होता है, अगर सही तरह से देखें तो स्वामीन धन भक्त होना चाहिए था। तो सिरह धन रूह ये बिल्कुल ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण है सिरो रूह, सिरह धन रूह। ठीक है, हाँ, बाल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा संधि शब्द शुद्ध है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएं सही संधि पद कौन सा है। शुद्ध कौन सा है? तो जगत शांति, ये भी ठीक नहीं है। विद्वज्जन, ये भी ठीक नहीं है। दिंग मंडल होना चाहिए था, ये भी ठीक नहीं है। षणमुख बिल्कुल ठीक है मित्रों। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये सही कैसे होंगे, तो ये जगत शांति, ये सही संधि पद है। ठीक है, और विद्वज्जन ऐसा होगा मित्रों, विद्वज्जन ऐसा होगा। दिंग मंडल ऐसा होगा मित्रों, ये गलत लिखा हुआ, दिंग मंडल। ठीक है, तो ये इसके सही संधि पद हैं। षणमुख बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, किस शब्द में केवल एक ही संधि है? कुछ मित्र हमारे कह रहे थे कि सर संधि के प्रश्न कुछ कम है, आज थोड़े ज़्यादा ले लिए हैं, है ना। तो आप बराबर कक्षा का ध्यान रखते हुए अभ्यास कीजिएगा। किस शब्द में केवल एक ही संधि है ना। तो आप देखिए, आत्मन धन उत्सर्ग, इसमें दो संधि है। आदि धन उपांत, उपांत को उपधन अंत कर सकते हैं। रहस्य धन उद्घाटन, उद्घाटन में उत धन घाटन कर सकते हैं। स्वार्थ में मित्रों एक ही जगह से टूटता है, स्वधन अर्थ, जो स्वयं का अर्थ है, दीर्घ संधि है, स्वधन अर्थ। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, ऐसा भी प्रश्न आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा संधि विच्छेद सही है? हमें देखना है कौन सा संधि विच्छेद इसमें सही है। निष्धन नाथ, निष्णात, ठीक है। सच्छिष्य, सत धन शिष्य होना चाहिए था, सच्छिष्य हो गया। शीतर्तु, शीत धन ऋतु, ये भी ठीक नहीं है। निष्धन क्रिय, निष्क्रिय है, निष्धन क्रिय, निष्क्रिय। तो कौन सा संधि विच्छेद सही? देखो, निष्णात शब्द जो है, निष्धन नाथ कर रखा है और सत धन शिष्य कर रखा है, तो ये यहाँ पर इस तरह से थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं आप, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। सत धन शिष्य ये भी ठीक है, सच्छिष्य। तो इसमें प्रश्न को सही नहीं है ऐसा करना पड़ेगा, प्रश्न में थोड़ा सा सुधार करना है। कौन सा सही नहीं है? तो ये शीतर्तु जो है मित्रों सही नहीं है, बाकी सब सही है, इसलिए प्रश्न में थोड़ा सा हमने, है ना, सुधार कर लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित पदों में से किसमें संधि व समास दोनों हैं? हाँ, बताओ अब किसमें संधि और समास दोनों है? त्रिनेत्र, संधि और समास दोनों होने चाहिए। तो मित्रों ये है नील धन उत्पल, है ना, नीला है जो उत्पल, समझ गए, नील धन उत्पल, नीलोत्पल गुण संधि, नीला है जो उत्पल कर्मधारय समास, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो आज की प्रश्नोत्तरी और आज की कक्षा कैसी लगी
है ना। ये ज़रूर आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे और ये कक्षा कितनी उपयोगी रही। इसी तरह के बहुत सारे प्रश्नों का संचयन हमने हमारी पुस्तक मधुरम वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण में कर रखा है। आपको यह पुस्तक घर बैठे प्राप्त हो सकती है 329 रुपये में ये पुस्तक, ठीक है। जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी उसी कॉस्ट में आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, अपना पूरा एड्रेस और ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से देना है। मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और यहाँ न्यू बुक्स करके एक हमारा आइकन है, उसको क्लिक करेंगे, इस पुस्तक का कवर पेज दिखेगा। फिर बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके पूरा ऑर्डर पिन कोड नंबर सहित पूरा एड्रेस डालिएगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा और घर तक आपकी पुस्तक आ जाएगी 5-7 दिन में, ठीक है दोस्तों। और एप्लीकेशन जिसने डाउनलोड नहीं किया उसको ज़रूर करना है, क्योंकि इसको डाउनलोड करते ही आपको एक हिंदी व्याकरण का कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स सभी यूजर्स को फ्री दे रखा है। साथ ही साथ 2 टेस्ट सीरीज सभी यूजर्स को फ्री दे रखी है, तो आप इसका लाभ ज़रूर उठाएं मित्रों, और अपने मित्रों को भी लाभान्वित करें इस जानकारी से। और आपको अगर इस कक्षा की PDF की ज़रूरत है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है मधुरम हिंदी, है ना। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी प्रकार के लिंक उपलब्ध हैं, आप उन लिंक के जरिए भी क्लिक करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी भी मिल रही है टेलीग्राम में, PDF भी मिलेगी, बहुत सारी अन्य जानकारियां भी देते हैं, और बाकी कोई ऐसी सूचना होगी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो टेलीग्राम एक अच्छा प्लेटफॉर्म है मित्रों, है ना। और लगभग हमारे टेलीग्राम से 8200 के आसपास हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो आप कोशिश करिएगा आप भी जुड़ जाएं ताकि आपको जानकारी मिलेगी। व्हाट्सएप से ज़्यादा पढ़ने वालों के लिए टेलीग्राम आवश्यक है, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अब व्यंजन संधि की शुरुआत करेंगे अगली कक्षा में। स्वर संधि का आज हमारा ये जो है अंतिम एपिसोड है, अब हम व्यंजन संधि पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।